हेलो जी, राम राम जी सारा ने। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बिल्कुल अच्छे होगे गाइस, और राजी खुशी होगे, हंसते खेलते होगे, और भाई हम भी ठीक। हाँ, तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी है और मैं आ रही हूँ हमारे फ्लैट में। तो भाई गणे दिन आता तारा एक क्वेश्चन आने लग रहा था, आपकी क्वालिफिकेशन के है, आपकी क्वालिफिकेशन के है। और मैं वैसे बता भी चुकी हूँ कि मैं के करने लग रही हूँ फिलहाल, के कराया करूँ के नहीं कराया करूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने सोची कि एक स्पेशल वीडियो बना दूँ जिससे तारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, है ना, कोई भी शक कौन रहेगा। तो उस करके फिर मैं सोची कि आज थोड़ा टाइम है, फ्री हूँ, तो आज क्वालिफिकेशन वाली वीडियो बनाई दूँ। तो भाई वैसे तो गणक्रैक न बेरा है, मैं के करूँ के नहीं करूँ, लेकिन जिन्हें नहीं बेरा ना उन खातर बनाऊँ यह वीडियो स्पेशल। तो फिलहाल मैं करने लग रही हूँ MA मास्टर्स करूँ हूँ हिस्ट्री तय। लेकिन मैं स्टार्टिंग तो मेरा बताऊँ पहली क्लास तय तारती तो तारा डंग तो समझ में आवेगा। तो भाई जब मैं 2.25 साल की थी उस टाइम रवि हो गया था मेरी माँ का, है ना। तो उस टाइम मैंने मेरी माँ और छोड़ाए थे मामा के, फिर मैं मामा का रहने लगी थी, छोटी सी है। और स्टार्टिंग की स्कूलिंग मैंने मेरे मामा तय करी थी। स्कूल में जिस दिन मैंने पहला कदम टेका था वो मेरे मामा का ही टेका था। और टेके तो क्या था, धक्कत घेर के आया कर दे, मैंने स्कूल में मजा आया को नहीं कर दी। इतनी को सुती चिड्डी छोरी थी मैं। स्कूल तो मैंने को सुता डर लग गया करदा जब मैं बचपन में। तो ईब की बात नहीं आ रही है माँ, पहला मैं कद्दे कौन जाया कर दी। जब माँ नाक में दम ले दिया था मैंने मेरा नाना और कह बात जाती मैं स्कूल में, तो उल्टी आ जाती छोड़ के आंदी। तो भाई तो मैंने स्टार्टिंग कब तक करी थी, शायद मैंने 2006 तक करी थी स्कूल की स्टार्टिंग। 2006 की शुरुआत में मैंने LKG में एडमिशन करवाया था, मेरे मामू ने करवाया था मेरा। तो LKG से लेके 5वीं तक मैं पढ़ी मेरे मामा के। LKG UKG फर्स्ट इस तरह लगना है, ट्रम पटरम हुआ है स्कूल में। तो शायद मेरी 2012-13 में मेरी 2012-13 शायद 13 में या 2013 में मेरी 5वीं कंप्लीट हो गई थी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा कर दी मैं मेरे मामा के। और बाद में रवि भी स्कूल में जाने लगा था। रवि जाने के लगा था, उसने भी नहीं दुखी करे थे मेरी माँ और थी, वो कौन जाया करता स्कूल में। कदे जाता तो आधा दिन उल्टा जाता या जाया कौन करता, रो रो के नू जाया करता वो। फिर यूनू बोला कि उसने लिया आओ, मामा कहता है मेरे खातर बोला कि बेबे ने लिया आओ। फिर मैं बेबे का गेली चल जाऊँगा, मैं एकला कौन जाऊँ स्कूल में। तो जब मैं तीसरी चौथी में थी ना, जब यूनू करने लगा था भाई उसने लिया आओ उसने लिया आओ। लेकिन फिर भी मैंने 5वीं तक तो मैं मेरे मामा का करके आई थी। इसके खातर मैंने वापिस आना पड़ा था। मेरा मामा कहता है, मेरे मामा और तो मैंने बेजी राजी कौन थे, मना करें थे कि ना अड़े पढ़ लेंदे छोरी ने तो। लेकिन फिर भी रवि जाओ कौन था ना स्कूल में, तो उस करके मैंने ले आके आनी पड़ी। मेरे माँ और मैंने ले आए थे। फिर मामा कहता है 5वीं क्लास में कर ली थी उड़ता है, 2013 में कर ली थी शायद मैंने या 2012 में करी थी, मेरे ढंग तो याद को नहीं। प्राइवेट स्कूल था जो मेरे मामा का गांव में ही पढ़ाई थी, उड़े जाया कर दिया अभी। फिर 6ठी क्लास में माड़ आ गई थी हमारे गांव में, तो मैं और रवि हम इकट्ठे जाया करते स्कूल में। पाछे तो इसने भी आदत हो गई थी स्कूल में जाने की, जिदियो तीसरी चौथी क्लास में था और मैं 6ठी क्लास में थी। लेकिन फिर मेरा मन कौन लगा करदा, जम्मा भी मन कौन लगा करदा, चिड़ सी हो रही थी मन हमारे गाँव तय कसूती मेरे मामा का जी लगे करदा मेरा शुरुआत में। तो फिर आड़ आंदी मैं रोन लग जाया करती स्कूल में जाती, मैं कहती मैं भी कौन जाऊँ। तो नू कर करके मैंने बहुत घने दिन में आदत पड़ी थी आड़े स्कूल में जाने की। गवर्नमेंट स्कूल में जाया करते हम दोनों, गाँव में ही है हमारा। और मैं और रवि जाया करते 6ठी से लेके +2 तक मैंने आड़ते करी है गांव के सरकारी स्कूल तय। तो वही 10th करी थी मैंने 2016 में ना 2018 में करी थी 10th, और 12th करी थी 2020 में।
तो 2018 के एग्ज़ाम 2018 में हुए थे मेरे 10th के एग्ज़ाम। जो सेंटर टूटे उसका 3 बार बोर्ड की परीक्षा थी ना 10th की, तो सबके एक जगह पेपर हो जाया कर, जिस तरह एक सेंटर होया कर है। और मेरा सेंटर था पहला झांवरी मारगाम का दौरा सेंटर है, मतलब 10-12 किलोमीटर का फ़र्क है। तो उस गांव में मेरा सेंटर था, तो उसमें फ्लाइंग ने के केस कैस बांध दिए थे कैया के, थोड़ा सेंटर टूट गया था 10वीं क्लास में मेरा। फिर मेरा तो शाम सेंटर आया, फिर एक भिवानी होया पेपर। तो नू कर करके मेरा 3 जगह पेपर हुए थे 10th क्लास के। दुखी होने में कसर तो कौन रही थी, 10वीं क्लास में हुए थे। और फिर भी इतनी करामाटी हुए के बाद भी मेरा 10th में सही परसेंटेज आ गई, फिर 75% है मेरे 10th में। और वो तो मैंने बताई को नहीं। 7th में 8th में और 9th में मेरा फर्स्ट डिवीज़न थी क्लास में। पढ़ाई में शुरुआत तो मतलब बढ़िया थी, मामा का भी मैं बहुत बढ़िया थी पढ़ाई में। और आड़े भी मामा का भी मैंने पढ़ाई जाया कर दे, मामू हो रहा बैठाली कौन बैठने दिया कर। आड़ आके तो फिर भी मैं थोड़ी सी डाउन हो गई थी, लेकिन फिर भी मतलब क्लास में तो टॉप थी स्टार्टिंग तक। पढ़ाई में ठीक ठाक थी, मैंने पढ़ाई खातर कदे भी कौन सुननी पड़ी करका की, या टीचर्स की कदे भी कौन सुनी आज तक। तो 7th 8th और 9th में मैं फर्स्ट आई थी। और 10th में शायद मेरा 3रा नंबर था क्लास में, दूसरा था 10th में। बोर्ड की क्लास थी भाई। 2018 में पेपर हुए थे 10th के। और फिर 11th में मैं और एक मेरी क्लासमेट माम 2 फर्स्ट आई थी 11th में। और 12th में 2nd नंबर था। 12th करी थी मैंने 2020 में कोरोना में। और कोरोना टाइम में 12th के पेपर हुए थे, उस टाइम कोरोना आ गई थी भी बुरी तरीके, तो लॉकडाउन लागन ना हो रहा था। लेकिन मैंने आर्ट ले रखी थी, उसमें मेरे कन सब्जेक्ट थे संस्कृत, हिस्ट्री और पॉलिटिकल। ना संस्कृत, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट थे मेरे कन। और 2 कॉमन सब्जेक्ट हुए हैं, 2 कॉमन सब्जेक्ट थे हिंदी और इंग्लिश। और 3 सब्जेक्ट बन ले रखे थे संस्कृत, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, जिनमें तो पॉलिटिकल साइंस मेरी सबसे बेस्ट क्लास थी। हाँ, बेस्ट सब्जेक्ट था, मतलब मैंने बहुत बढ़िया लगा करता पॉलिटिकल साइंस। तो 12th के पेपर हुए ना, उस टाइम कोरोना आ गई थी बुरी तरीके से। और हमारे टीचर्स ने मैनू कह रखी थी इस छोरी का हिस्ट्री इसमें पॉलिटिकल में और ज्योग्राफी में 1 नंबर भी कौन कटेगा 100 में तक। मतलब सर ने भी इतना विश्वास था, मैं को सुत्ती पढ़ा कर दी उस टाइम। तो 12th में तो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी थी मैंने उसमें पॉलिटिकल में और ज्योग्राफी में। लेकिन वही किस्मत की बात है, उस दिन पेपर को नहीं आया और संस्कृत में। लेकिन फिर भी उनमें मेरे नंबर बढ़िया आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट में। सब तो डाउन थी मेरी इंग्लिश की तैयारी स्टार्टिंग तक। एक तो मास्टर भी कौन थे हमारे इंग्लिश में थे को नहीं, 10th में 12th में थे को नहीं, खुद तो ही पढ़ा कर दे जितने पढ़ा कर दे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा करती जिस तरह और ये सब्जेक्ट न 4 सब्जेक्ट और हैं, इनके नंबर कवर कर लेंगे इंग्लिश ने, तो इंग्लिश ने रहने दूँ मैं जब आए। और बनी के कि कोरोना की वजह से 3 पेपर तो मेरे हुए को नहीं, सिर्फ हिंदी का और इंग्लिश का हुआ। हिंदी की भी मेरी बढ़िया तैयारी थी, हिंदी में मेरा 89 नंबर आ रहे हैं, 89 100 में तय। और तो और पेपर हुए को नहीं, 3 हुए को नहीं, हिंदी का इंग्लिश का हुआ था बस। इंग्लिश में मेरी तैयारी थी को नहीं, इंग्लिश में बस मेरे 55 नंबर बना रहे हैं टोटल नू लगा लो। पास होने का नाका लग रहा है, पास तो 27 में हो जावा है, लेकिन फिर भी कम नंबर है वैसे देखी तो। इंग्लिश मेरी बहुत वीक है भाई शुरुआत से। और फिर मेरे नंबर बने थे 79 नंबर बने थे मेरे, थोड़े बने थे 12th में भी, क्योंकि पेपर को नहीं आया ना उस करके थोड़े नंबर बने थे। फिर मैंने 2020-21 के सेशन में मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में MA में। और भाई बहुत विवाद होया था मेरा कॉलेज में एडमिशन लेने खातर, मार करके नाटन थे सारे कि ना बस पढ़ ली गणी पढ़ ली। लेकिन फिर भी मैंने जिद्दी तो एडमिशन करवा लिया था कि मैं क्या कर लेंगी कुछ थोड़ा बहुत। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं फीस वास भी इतनी कौन लगा है, तो कोई दिक्कत को नहीं होगी। फिर मैंने धक्का एडमिशन करवा लिया था मैंने। तो शाम और इसरवाल 2 अप्लाई करवाए थे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज खातर 2 सेंटर अप्लाई करवाए थे। लेकिन मेरा एडमिशन आया इसरवाल कॉलेज में, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से आम लग रहा था
नंबर पड़ा था, तो मेरा इसरवाल कॉलेज में पड़ गया था एडमिशन, गवर्नमेंट कॉलेज में। फिर 2021 से लेके 2023 तक मैंने 2020-21 के सेशन से लेके 2023-24 के सेशन में मैंने करी थी बीए इसरवाल से। तो फर्स्ट ईयर तो मेरी कोरोना में ही निकल गई थी, फर्स्ट ईयर में तो मेरी क्लास लग गई को नहीं। सोमवार ने बुलाया कर दे कदे कदे वे भी, तो फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में गई है को नहीं, बहुत कम जाया कर दे हमें कदे कदे, जबकि असाइनमेंट जमा करवाया कर दे या फिर इस तरह ही करवा के। और इसके साथ साथ मैंने बीए के साथ साथ मैंने बीए फर्स्ट ईयर तो मेरी कंप्लीट हो गई थी ऐसे ही। बीए सेकंड ईयर में एडमिशन लेने दी है, मैंने सोची कि बीए तो नू सिंपल करे तो काम कौन चल रहा है। फिर मैंने ले लिया कंप्यूटर डिप्लोमा का, कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर दिया था। मेरे कॉलेज के पास एक इंस्टीट्यूट था, सत्यम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तो उड़ते मैंने कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर दिया था। तो कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करे बाद में मैंने 15 दिन ढंग तक क्लास लगाई होगी, मुश्किल तो 15 दिन कंप्यूटर कोर्स की। 1 साल का कोर्स था वो मेरा, मैंने 15 दिन क्लास लगाई। और 16वें दिन तो मैं यूँ सोचा कर दी कि मैं जॉब करूँ। मैंने पहला भी बहुत सारी जॉब देखी, जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया ना, जब तक मैं जॉब देखना शुरू कर दिया था। मैंने प्यारा था मेरा फैमिली बैकग्राउंड किसा है, तो उस करके खर्चे निकालने खातर भाई जॉब की ज़रूरत थी मैंने सख्त। तो उस टाइम पर घर के तो मना करने थे कि ना रहने दे को नहीं करनी, लेकिन फिर भी मैं सोचू थी क्यों घर के ऊपर डिपेंड हूँ, जॉब करे ले थोड़ी बहुत जितनी भी मिलेगी। फिर मैंने 15 दिन क्लास लगाई कंप्यूटर की, साथ साथ मेरा डिप्लोमा चल रहा था। और कॉलेज में तो जाया ही कौन कर दे, कॉलेज भी चल रहा था लेकिन हमारे कॉलेज में मना ही कौन थी भाई, दिल्ली आओ ऐसा कोई पाबंदी कौन थी, तो कदे कदे जाया करती मैं कॉलेज में। तो कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ मैं एक जॉब का इंटरव्यू दे के आई थी, कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड जॉब थी वहाँ। तो जड़े मैं जॉब करूँ, जड़े मेरा कॉलेज था उड़ाई में से डिप्लोमा शुरू करा मेरा, और उड़ाई मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी। तो भाई कदे कदे कॉलेज में काम होया करता तो कॉलेज में भी चले जाया कर दे, और सुबह सुबह क्लास लगा लिया कर दी मैं कंप्यूटर की। तो उस करके मैं इंटरव्यू दे के आई थी, शायद क्या तारीख में दे के आई थी मैं, 2023 में दे के आई थी, फरवरी 2023 में मैं इंटरव्यू दे के आई थी पहला जॉब का। तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी और फिर मैं जॉब करने लगी थी। और सच बताऊं तो वह जॉब थी 5,000 की, 5,000 तो मैंने स्टार्टिंग करी थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश थी भाई उस दिन मैंने जॉब मिल गई थी, वो भी मेरा खुद कदम पर। मतलब थोड़ी सी तैयारी कर रखी थी, उसमें तो सर ने क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यू से रिलेटेड, इंटरव्यू में कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे थे, तो वे मैंने बता दिए थे और मैंने जॉब मिल गई थी वहाँ। और तो उसके साथ साथ मैंने जॉब करी, और फिर 1 साल तक मैंने कंप्यूटर कोर्स करा। सुबह मैं 7:30 बजे घर तो जाया कर दी, तो 7:30 से लेके 9 बजे तक तो मैं कंप्यूटर कोर्स करा कर दी, और 9 बजे के बाद 5 बजे तक मैं जॉब करा कर दी, स्टार्टिंग था ये। तो नू करके मैंने कंप्लीट करी, मेरी बीए कंप्लीट करी। और बीए में बने थे मेरे 67% नंबर बने थे, ये भी ठीक ठाक थे वैसे अगर एवरेज निकाला तो। बीए में इतने बने भाई 60, 65, 70 बस हाईएस्ट इतने के हुए हैं, और मेरे बने थे 66 नंबर बने थे, 66% नंबर बने बीए में। फिर मैंने बीए के बाद मैंने कराया एक डांस डिप्लोमा का कोर्स, जो भिवानी तक कराया था, CBLU यूनिवर्सिटी तक कराया था। और उसमें भी मैं बहुत कम जाया कर दी, मैंने बस यूँ शौक में डांस का डिप्लोमा कर लिया। वैसे मेरा कोई मोटिव कौन था कि मैं करूँ या ना करूँ, बस यूँ धक्का तय कर लिया था। फिर उसमें एडमिशन कर लिया, उसमें भी पेपर दे के आया कर दी, साथ साथ जॉब चल रही थी। और वह जो पहली मैंने जॉब करी थी ना, वह मैंने छोड़ दी थी फिर थोड़े दिन बाद ही। उसके बाद मैंने 2 दिन खातर ना 3 महीना खातर मैंने हॉस्पिटल में जॉब करी, वह भी 5,000 में ही करी थी, 3 महीना खातर करी थी बस। फिर 3 महीना बाद वो हॉस्पिटल बंद हो गया, तो मैंने वह जॉब भी छोड़ दी थी। हॉस्पिटल बंद हो गया तो भाई जॉब तो छोड़नी पड़ेगी। और फिर मैंने करी एक CSC सेंटर पर जॉब करी, उड़े मैंने करी 9 या 10 महीने, 10-11 महीने मैंने CSC सेंटर पर जॉब करी थी, वह 6,000 में करी थी। और उसके बाद मैं आ गई तो शाम आने का सिर्फ मेरा एक के वो था कि मैं उड़ जाया कर दी ना, इसरवाल जाया कर दी। उस टाइम पर मेरा भाड़ा बूढ़ा लगा करता, तो बहुत कम पैसे बचा कर दे। और इस साइड मैंने भिवानी एडमिशन ले रखा था, तो उस करके मेरा बस पास भी बन रहा था, तो मैं सोची कि उस साइड ठीक रहूँगी अगर जॉब करूँगी तो। फिर मैंने तो शाम में जॉब देखी, और अप्रैल 2024 से लेके, और आज है कितनी तारीख है, 28 तारीख,
28 अगस्त तक मैं यहीं पे जॉब करूँ हूँ, तो शाम में ही। और साथ साथ मैंने एडमिशन, मेरा डांस डिप्लोमा कंप्लीट होए बाद में मैंने एमए में एडमिशन लिया। और एमए करूँ मैं प्राइवेट कॉलेज था, जिसकी फ़ीस भाई बहुत आई है, 25,000 रुपये। मेरे खातर बहुत ज़्यादा है, 25,000 रुपये फ़ीस है उसकी। और जबकि कापी किताब और ये अड़ंग बड़ंग हो रहा है जहाँ न्यारे। तो प्राइवेट कॉलेज था, एमए करने लग रही हूँ फिलहाल BLJS कॉलेज तो शाम तक। और हिस्ट्री सब्जेक्ट तक करूँ हूँ भाई। फर्स्ट ईयर मेरी कंप्लीट हो गई है, 2024-25 के बैच तय करूँ मैं। अब 2025 में मेरी कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट ईयर एमए। और सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले रखा है, तो एडमिशन साथ साथ चलन लग रहा है, स्टडी भी चलन लग रही है साथ साथ, और वो जॉब भी साथ साथ चलना लग रही है, और सोशल मीडिया भी साथ साथ चलना लग रही है। और सोशल मीडिया था, मैंने कुकर शुरू करा था सोशल मीडिया, वो एक दिन तब मैं स्पेशल बताऊंगी। तो आज स्टडी का ही था। और बीए के साथ साथ मैंने एक कोर्स और भी करा था, NTT, जो 2 साल का डिप्लोमा था मेरा। तो बीए के साथ साथ मैंने 3 काम करे थे, एक तो बीए भी करी, साथ साथ एक जॉब करी, और कंप्यूटर कोर्स करा, और एक NTT का कोर्स करा। तो भाई 4 काम कर लिए थे, सच्ची 4 हो गए थे। तो 2 साल का मेरे पास NTT का कोर्स है, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है, 3 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया जॉब का। और भाई ये थी मेरी कहानी, और क्या बताऊँ। हाँ, और क्या बताऊँ थी भाई, बस इतना ही था। अब फिलहाल मैं कर ही रही हूँ। हाँ। और उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करा करती। जब तक मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ तब तक मेरी तैयारी थोड़ी डाउन हो रही है, लेकिन मैं बीच में बीए के साथ साथ मैं तैयारी भी करा कर दी गवर्नमेंट जॉब की। और मैंने ज़्यादा तो पेपर कौन दिए हैं, लेकिन एक के पेपर दिया है 2023 में, जो 2023 में CET पेपर हुआ था वो मैंने पेपर दिया था, एक के पेपर दिया है अभी तक मैंने। उसमें मेरे बने थे 58 नंबर बने थे, फर्स्ट टाइम पेपर दिया था और क्वालिफाई हो गया था, नंबर भी ठीक ठाक बन गए थे। वैसे फर्स्ट टाइम में बिना कोई कोचिंग, आज तक मैंने न कदे कोचिंग ली है ना कदे ट्यूशन लिया है, कदे भी आज तक। तो बहुत बढ़िया नंबर बन गए थे मेरे, मैं मानूँ खुद तक कि ठीक ठाक नंबर बन गए थे। इतने नंबर बने थे भी मेरे, 58 नंबर बने थे। लेकिन मेरा सिलेक्शन तो कौन, हरियाणा पुलिस में आया था यार, हरियाणा पुलिस में मेरी हाइट कौन थी, और जो खातर वो होया कौन ही। तो अब 2025 में मैंने फिर तो दिया है CET का पेपर, उसमें भी मेरे नंबर इतने के बनने लग गए हैं 50 के आसपास के। अब मैं तैयारी से कौन भी जॉब के साथ साथ ही सारा टाइम लग गया है, तो इस करके तैयारी इसी हो पावा है। तो भैया थी मेरी कुछ क्वालिफिकेशन और मेरे स्ट्रगल की कहानी। तो किसी लगी तो हमने बता दियो एक बार कमेंट करके। अगर कोई सवाल जवाब हो इससे रिलेटेड या कुछ और क्वेश्चन पूछना हो तो तुम पूछ लियो कमेंट सेक्शन में, या फिर कुछ सलाह देनी हो तो हमने मेरे दी तो वो बता दियो। और किसी लगी मेरी कहानी ज़रूर बताइए एक बार कमेंट करके, और लाइक शेयर और कमेंट तो कर ही दियो। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखा करो सारे जने, और राम राम।